महत्वपूर्ण खबरों को, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिमी चंपारण से अपनी समृद्धि यात्रा का आगाज किया। उन्होंने 182 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 161 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। यहां यात्रा 24 जनवरी तक चलेगी और राज्य में 9 जिलों को कवर करेगी। नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा, बंद पड़ी चीनी मिलें फिर से चालू होंगी। समृद्धि यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया कि चनपटिया समेत राज्य की पुरानी और बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू किया जाएगा। इसके साथ ही बिहार में मखाना और मछली उत्पादन को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए मास्टर प्लान की घोषणा की गई। बिहार में सरकारी डॉक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगेगी रोक। नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई नीति लाने का संकेत दिया है, जिसके तहत सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा ताकि वे अस्पतालों में मरीजों को पूरा समय दे सकें। बिहार में आज स्थापित होगी दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग। इसे मोतिहार के रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा। पटना को मिलेगा नया रिवर फ्रंट। दीघा से दीदारगंज तक बदलेगा गंगा का नजारा। पटना में गंगा सिर्फ आस्था की धारा नहीं रहेगी, बल्कि सैर सपाटे, पर्यटन और शहर की खूबसूरती का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रही है। पटना में 750 से अधिक फ्लैटों पर अवैध कब्जा। आवास बोर्ड सख्त, दे दी अंतिम चेतावनी। बिहार राज्य आवास बोर्ड ने पटना की बहादुरपुर आवासीय कॉलोनी में 750 से अधिक आवंटित फ्लैटों पर अवैध कब्जा करने वालों को अंतिम चेतावनी दी गई है। अतिक्रमणकारियों को 15 दिनों के भीतर कब्जा हटाने को कहा गया, अन्यथा जिला प्रशासन की मदद से बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। पटना हाईकोर्ट ने 2 साल बाद सील मकान खोलने का दिया आदेश। बिहार सरकार पर लगा 50,000 रुपए का जुर्माना। पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून के तहत जहानाबाद में 2 साल बाद सील किए गए एक मकान को गैर कानूनी करार दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता नीलम देवी को राहत देते हुए मकान तत्काल खोलने का निर्देश दिया है और राज्य सरकार को 50,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। बिहार के किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द खाते में आएगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि का पैसा। बिहार के लाखों किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। सरकार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना में शामिल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 22वीं किस्त के 2,000 रुपए जल्द पात्र किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। सरकारी सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार बजट सत्र के आसपास या उसके ठीक पहले किसानों को नए साल का तोहफा दे सकती है। इस राशि को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए सीधे किसानों के खाते में भेजा जाएगा, जिससे किसी भी तरीके के बिचौलियों की व्यवस्था नहीं रहेगी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में ई रिक्शा चालकों में जुर्माने का डर। 1 महीने में 450 ने लाइसेंस के लिए दिया आवेदन। पहले जहां लाइसेंस के लिए सिर्फ 5 आवेदन थे, वहीं अब 1 महीने में लगभग 450 आवेदन आए। हालांकि कई चालक दलालों के झांसे में आकर 5 से 7,000 रुपए दे रहे हैं। डीटीओ ने दलालों से बचने की सलाह दी है। बिहार में पेट्रोलियम उत्पादों का सर्वाधिक निर्यात। मांस, मक्के की भी विदेशों में मांग। बिहार निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में 3 पायदान से चढ़कर 16वें स्थान पर पहुंच गया है। राज्य सरकार घरेलू उत्पादन 8.5 लाख करोड़ का रहा, जो 11% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। पेट्रोलियम उत्पादन, मांस और मक्का प्रमुख निर्यात है, जिसमें बरौनी रिफाइनरी और कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। नई निर्यात प्रोत्साहन नीति और एक जिला एक उत्पादन योजना से निर्यात को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे बिहार आर्थिक परिदृश्य में अपनी पहचान बना रहा है। बिहार सरकार का 2026-27 का बजट 3 फरवरी को आने की उम्मीद है। करीब 4 लाख करोड़ रुपए का ये बजट आकार में अब तक का सबसे बड़ा हो सकता है। पिछले बजट में 23,000 करोड़ रुपए अधिक संभव है। प्रचंड बहुमत से सरकार में लौटे नीतीश कुमार ने अपने पहले बजट में युवाओं और महिलाओं पर खास फोकस किया है। इसमें 2 लाख सरकारी नौकरी और 8वें पे कमीशन का ऐलान हो सकता है। महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने का इंतजाम भी हो सकता है।
बिहार में मिड डे मील का पायलट प्रोजेक्ट बंद, शिक्षा विभाग का फैसला, 1 फरवरी से पुरानी व्यवस्था बहाल। बिहार में दोपहर भोजन योजना का पायलट प्रोजेक्ट 1 फरवरी से बंद हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट प्रधान अध्यापकों को मिड डे मील के कार्यों से मुक्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, लेकिन एक मूल्यांकन में पाया गया है कि 70% प्रधान अध्यापक अभी भी इसमें शामिल थे। अब मध्य भोजन का संचालन प्रधान अध्यापकों और प्रारंभिक विद्यालयों की शिक्षा समिति के माध्यम से पूर्ववत होगा। बिहार सरकार का अहम फैसला, 11 जिला अस्पताल और 180 CHC बनेंगे विशेष चिकित्सा केंद्र। मुख्यमंत्री के 7 निश्चय 3 के तहत बिहार में 11 जिला अस्पतालों और 180 समुदाय स्वास्थ्य केंद्रों को विशेष चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि इसका उद्देश्य मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर कम करना और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है। इन केंद्रों पर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अनुरूप 36 प्रकार के आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे, जिससे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होगा। राशन कार्ड धारकों को आखिरी मौका, इस तारीख तक करा लें EKYC, वरना बंद हो जाएगा मिलना अनाज। बिहार में राशन कार्ड का लाभ लेने वालों के लिए खास खबर है। राशन कार्ड धारियों के लिए 1 तारीख के भीतर अपनी EKYC कराना जरूरी है, वरना उनका अनाज मिलना बंद हो जाएगा। वक्फ बोर्ड गठन को लेकर जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का खुला विरोध, जल्द होगा आंदोलन, क्या करेंगे नीतीश कुमार। भागलपुर में सुन्नी बोर्ड ने हालिया गठन पर जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने इसे पक्षपातपूर्ण और नियम विरुद्ध और अल्पसंख्यक समाज की भावनाओं के खिलाफ बताया। प्रकोष्ठ ने राजद यानी RJD व कांग्रेस सदस्यों को शामिल करने पर आपत्ति जताई और तत्काल समिति भंग करने की मांग की। नेताओं ने कहा कि वह जदयू कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय और शीर्ष नेतृत्व से मिलकर पुनर्गठन की मांग करेंगे। कैंसर के मरीजों की तीमारदारों को मुंबई में रहने में नहीं होगी दिक्कत, नीतीश सरकार बनाएगी 30 मंजिला बिहार भवन। राज्य सरकार ने बड़ी पहल की, अब दिल्ली की तर्ज पर मुंबई में भी भवन का निर्माण करवाया जाएगा। सचिव कुमार रवि ने इस मामले में सारी जानकारी दी। 2 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र, 19 बैठकें होंगी, क्या कुछ होगा नया। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलेगा, जिसमें कुल 19 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार 3 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट पेश करेगी, जबकि 9 फरवरी को वर्ष 2026 का तीसरा अनुपूरक बजट सदन में रखा जाएगा। अब विदेशों में भी बिकेगा बिहार का शहद, कृषि मंत्री का बड़ा ऐलान, नई हनी पॉलिसी से किसानों की आय में होगा बम्पर इजाफा। बिहार के इन शहरों से होकर चलेंगी 5 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें, आ गया नया शेड्यूल। रेलवे 5 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। ये ट्रेनें बिहार के विभिन्न शहरों से होकर गुजरेंगी। इसमें बिहार के यात्रियों को पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में जाने आने की सुविधा होगी। बिहार में माफियाओं का तांडव, शराब कारोबारियों ने घेर कर किया हमला, दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मी घायल, कानून पर सवाल। छपरा के पानापुर थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर शराब कारोबारियों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में एक दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि कई आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बिहार में एक्सप्रेस वे और मास्टर रोड मैप को मंजूरी। बिहार में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मास्टर रोड मैप के तहत 5 नए एक्सप्रेस वे के निर्माण को गति दी जा रही है। इसके लिए 26,000 करोड़ रुपए का लैंड बैंक और नए रोड मेंटेनेंस पॉलिसी तैयार की गई है। बिहार में भी ठंड और कोहरे का येलो अलर्ट, बिहार के कई जिले कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। सुबह विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रहने के कारण रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ रहा है। बिहार में सोना और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, शादियों के सीजन के बीच बिहार में सराफा बाजार में सोने और चांदी की दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 16 जनवरी को सोना 1,000 रुपए और चांदी 10,000 रुपए ज्यादा सस्ती हुई है।
बिहार पुलिस एसआई परीक्षा की तारीखें घोषित। बिहार के सासाराम समेत राज्य के विभिन्न केंद्रों पर बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एसआई के प्रारंभिक लिखित परीक्षा 18 और 21 जनवरी को आयोजित की जाएगी। सासाराम में इसके लिए 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 37,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो दोस्तों, बिहार से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप बिहार न्यूज 92 के साथ जुड़े रहिए।